हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS रिसर्च एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो बिहार SI का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं किरण पब्लिकेशन से, आज उसका सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। इससे पहले 1 to 4 सेट कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। इस बुक की बात की जाए तो इस बुक में टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है। कितना है? 30 प्रैक्टिस सेट है, जो आप बुक ले सकते हैं या डेली बेसिस पे आपको, जी हाँ, डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा इसी चैनल पे। तो चलिए आज से हम लोग सेट देखते हैं। सेट नंबर ये 5 है। चलिए सेट नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है। याद रहे, सितारा कौन सा है अकॉर्डिंग टू नासा। ये कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन PPSC पिछले बार पूछा था। तो ये किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों का निकोबार द्वीपों से अलग करते हैं? यानी सीता कह रहा है कि अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? यह करता है 10 डिग्री चैनल। कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट 4, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसका समकालिक था? ये किसका समकालिक था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। किसका है? अलाउद्दीन खिलजी। वैसे अमीर खुसरो को हिंदी साहित्य में काफी डिटेल से पढ़ना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? किसको? आगरा को। यह बनाया था सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट 6, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? देखिए, इस तरह जब भी क्वेश्चन सबसे पहले लड़ा गया था और निम्नलिखित लगा हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पे फोकस करना है, ठीक है, दिमाग पे नहीं, ऑप्शन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ऑप्शन सी। 7, लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपना योगदान के लिए भारतीय इतिहास में जाना जाता है? लॉर्ड मैकाले। तो इसका संबंध किससे था? तो एजुकेशन से था। और इसी मैकाले का ये स्टेटमेंट था कि भारत और अरब के जो संपूर्ण लाइब्रेरी है ना, वो यूरोप की किसी एक लाइब्रेरी की एक जो पुस्तकालय मतलब उसका एक पार्ट है। मतलब इतना बेइज्जती किया था। तो ये काफ़ी मतलब घमंडी टाइप व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित कांग्रेस सम्मेलन में से किस एक में दादा भाई नेहरू जी ने घोषणा की कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज्य है? ये कोलकाता अधिवेशन था। कौन था? कोलकाता अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। और यह कांग्रेस मतलब लीग के लिए फेमस हुआ था। साथ ही साथ जो गांधी जी को बुलाया गया था चंपारण, उसमें ये सम्मेलन था। लाहौर अधिवेशन ये रावी नदी के तट के मतलब जो झंडा फहराया जाता है उसके लिए फेमस था, 1929 का है। कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए फेमस है, 1931 के, और मूल अधिकार इसमें पारित हुआ था। नेक्स्ट 9, निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह से संबंध नहीं था? यानी नील विद्रोह। इंडिगो मतलब नील विद्रोह से संबंध नहीं था। ध्यान रहे, यहाँ पर है नहीं था। जो नहीं था वो केशव चंद्र सेन नहीं था, ये बंगाल के सुधारवादी व्यक्ति थे। बाकी हरिश्चंद्र मुखर्जी, दिगंबर विश्वास और दीनबंधु मिश्रा, ये तीनों ही था। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? डी, चूंकि नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट 10, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसको VVI भी कर ले और कंफ्यूजन के तौर पर भी टॉप पर रखे। उस समय कौन था? तो उस समय जब विभाजन हो रहा था उस समय JB कृपलानी थे। कौन थे? ऑप्शन सी, JB कृपलानी। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? अरबी के संशोधित संस्करण में, यह है सिंधी भाषा। ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट 12, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित, विद्या एवं विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है या सम्मानित किया गया है? कौन है? तो दर्शन जैन को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दर्शन जैन। 13, द गर्ल ऑन द ट्रेन। द गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डिब्यूटेंट रोमांचक कथा है। डिब्यूटेंट रोमांचक कथा है कि लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं? यानी किसका उपन्यास है?
ये जो उपन्यास है ये है पाउला हॉकिंस, पाउला हॉकिंस, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट 14, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंदरिया महादेव ये खजुराहो में, और खजुराहो का संबंध किससे है? तो मध्य प्रदेश। 15, ग्रेगर जोहान मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? ये आनुवंशिक लक्षणों की विरासत के नियम जो गार्डन पीता यानी मटर पे 7 अलग तरीके से परीक्षण किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 16, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है, वैज्ञानिक विकासवाद से संबद्ध है? ये कौन सा है? तो चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 17, पोलैंड की राजधानी कौन सी है? यह राजधानी कौन सा है? वर्साय। और इतिहास में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो वर्साय के संधि के लिए भी फेमस है, तो ये भी ध्यान रखना है। 18, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? परमाणु की खोज से है, ये किसका है? तो नील्स बोर का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बोस्निया और हर्जेगोविना कौन है? हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? यह हो जाएगा आपको सारायोवो, 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 ऑप्शन ए। 20, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित या शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है या संबद्ध है? ये 8वीं अनुसूची से संबंधित मुझे 67 के इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था। मतलब ये बहुत आसान सवाल है लेकिन ये पूछ के डिफिकल्ट बना देता है। तो इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा बोडो। ठीक है, ये बोडो जनरली असम है, असम के आसपास बोडो डोंगरी मतलब बोडो बोला जाता है, बोडो लैंड भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन सी। 21, खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? खासी, गारो खासी जयंतिया, अगर आपको याद हो तो ये हो जाएगा कहाँ फेमस है? तो मेघालय। एक्चुअली ये जनजाति है और जनजाति के नाम से यहाँ पर पहाड़ का भी नाम रखा गया है, गारो खासी जयंतिया, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 22, सेंट जोस कौन? सेंट जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? इसका संबंध हो जाएगा आपको कोस्टा रिका, कोस्टो रिका, ऑप्शन डी। 23, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाया जाता है या किया जाता है? क्योंकि वो महामहिम उपराष्ट्रपति करता है, तो आपको ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर। कौन करता है? सी नंबर। 24, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे उच्च स्थान निम्नलिखित में से क्या है? यानी पंचायती राज 3 स्तरीय होता है, पहले मुखिया होता है, फिर प्रमुख होता है और फिर होता है जिला परिषद। तो सबसे उच्च वाला पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं सबसे यानी टॉप पर कौन रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये टॉप पर आता है, सबसे ग्राम पर होता है क्या? तो मुखिया, उसके बाद प्रखंड प्रमुख और फिर जिला परिषद। नेक्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 25, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? यह आयोग जो था मेनली तो साइमन आयोग था, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, साइमन आयोग। एक साइमन कमीशन था जो कि 1927 में आया था और 28 में इसका काफी विद्रोह मतलब गठन हुआ था और 28 में भारत आया था, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट 26, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील कहाँ पर आई है? तो उड़ीसा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 27, चौरी चौरा तहसील कौन? चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहां नाराज भीड़ ने अस्थायी पुलिस थाने स्थानीय पुलिस, अस्थायी नहीं बल्कि स्थानीय पुलिस थाने पर या थाने को आग लगाया था? ये गोरखपुर का पार्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया था और ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके संबद्ध है, जिसको असहयोग आंदोलन को ही मतलब इस घटना को ही चौरी चौरा की घटना के बाद ही गांधी जी ने हिमालयन भूल कहा था। ये भी कई बार स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, बीपीएससी और यूपीएससी में, सॉरी यूपी पीसीएस में। 28, प्रद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है, निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था? ये किसका हिस्सा है मेनली? ये जो हिस्सा है वो है गोंडवाना लैंड का। ये पूछा प्रद्वीपीय मतलब इसके तीनों साइड से पानी हो, जैसे इंडिया की इस तरह से जो नक्शा इसके तीनों साइड क्या है? पानी हो। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये
29 नंबर है, 1975 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये जो था वो इंदिरा गांधी से संबंधित था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जो गरीबी हटाओ के नारा के लिए भी फेमस है। 30 नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो अभी तो चूंकि वो प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है, और ये पूछा जाए कि वर्तमान में, ठीक है ये भी सवाल बन सकता है, ध्यान रहे, वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। 31 5 या पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से 2 उद्देश्य थे? यानी 5th 5 ईयर प्लान का कौन 2 मोटो था? तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। क्या था? ये चूंकि इंदिरा गांधी के समय की बात है, तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, तो ये उसी समय का है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 क्रसुलेशन अम्ल उपाचय कौन सी प्रक्रिया से, उपाचय मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? ये हो जाएगा, ये घटना मिल है कार्बन फिक्सेशन से, यानी कार्बन स्थितीकरण, जो ऑप्शन सी नंबर पर है। 33 जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण होता है? जीन्स में जो नीला होता है उसमें कौन सा डाई का प्रयोग किया जाता है? इंडिगो। चूंकि नीला, इंडिगो में तो नील, जो देखा भी था हम लोग ने, ऑप्शन हो जाएगा सी। 34 उपकर्ण ग्रंथि का कार्य क्या है? यह कार्य है कि सलाइवा को स्रावित करना। सलाइवा कहाँ होता है? तो मुंह में, यानी माउथ में जो डाइजेशन शुरू होता है वो सलाइवा जो मेनली क्या पचाता है? स्टार्च। स्टार्च मतलब मड मतलब जो आप गेहूं जब चावल जो धोते हैं वो स्टार्च ही निकलता है। 35 चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है? तो सॉलिड जो चॉकलेट में क्या रहता है मेनली? तो ट्राइक्लोरोइथेन, ऑप्शन डी नंबर। 36 सोडियम क्लोराइड की पीएच क्या होता है? NaCl का पीएच स्वभाव क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, तो इसका पीएच हो जाएगा आपको न्यूट्रल, चूंकि सोडियम ये करो, ये एक तरह से NaCl नमक हुआ एक तरह से, ये क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 37 नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ये जो रिएक्शन है, चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है। CH4 + Cl2 सूर्य के प्रकाश में CH3Cl + HCl का फॉर्मेशन करता है। इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है प्रतिस्थापन प्रक्रिया, यानी डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप इसमें देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर ये मीथेन 4 है, एक डिस्प्लेस होकर यहाँ पे 3 आ गया है, यहाँ क्लोरीन कितना था? 2 है, एक अणु यहाँ पर आ गया है, और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से क्लोरीन, ये बना दिया HCl, यानी डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। 38 कह रहा है 2 विलायन, एक जिसका पीएच 1 है और मात्रा 100 मिलीमीटर है, उसे एक अन्य विलायन के साथ जिसका पीएच 2 है और मात्रा 200 मिलीलीटर है, कितना 200 ml है, मिलाया जाता है, तो मिश्रण के परिणामी पीएच का ज्ञात करें, यानी जो फाइनल पीएच आएगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा आपको 1.39, ऑप्शन ए नंबर। 39 एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है? तो जो वृद्धि करता है वो सक्रिय ऊर्जा अवरोधक को कम करके, ठीक है, जो कैटलिस्ट होता है वो मतलब अवरोधक है, उसको या तो बढ़ाता घटा रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? कम कर रहा है, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 40 कह रहा है 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिसके कि जो परिणामी प्रतिरोध रेसिस्टेंट 4 ओम हो जाए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 और 2 ओम को पैरेलल में यानी समानांतर में, और 3 ओम को सीरीज में। वैसे इसे भी देख सकते हैं, जैसे ये 2 ओम है, 2 ओम ऊपर पैरेलल में लगा दिए, ठीक। इसका जब सोल्व कीजिएगा तो 1/r क्या होता है? 1/2 + 1/2, ये हो जाएगा आपको 2/2, यानी कट हो जाएगा 1, तो r बराबर कितना आ गया? 1, ठीक है। और ये 3 ओम सीरीज में जुटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 1 यानी 4, क्या जाएगा इसका आंसर? परिणामी प्रतिरोध 4 आ गया, यानी ऑप्शन ए। 41 विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप ALMA कहाँ स्थापित की गई है? शक्तिशाली है, ये किया गया है चिली की अटाकामा रेगिस्तान में। ये चिली कहाँ पर है? तो साउथ अमेरिका, जी हाँ, साउथ अमेरिका का एक देश है चिली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 ये मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स है, तो सॉरी मैथ्स नहीं बल्कि फिजिक्स है। ये कह रहा है कि द्रव्यमान m1 के एक पिंड A
एक पिंड ए है, ठीक है, M1 द्रव्यमान है, और द्रव्यमान M2 एक पिंड B यानी B पिंड है कि वेग क्रमशः V1 V2 यानी V1 है, ये V2 है, जिसकी बराबर गति ऊर्जा क्या होता है हाफ mv², ये बराबर है। तो उनके मोमेंटम P1 P2 के बीच क्या संबंध होगा, यानी गति ऊर्जा मोमेंटम यानी mv मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा आंसर आ जाएगा मोमेंटम यानी P1 अपॉन P2 बराबर M1 अपॉन M2, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 43, मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है। ये देखिए क्वेश्चन ट्रिक है, क्या है कि मैक्सिमम कहाँ होता है, जो फैट्स का डाइजेशन मैक्सिमम कहाँ पर होता है, मैक्सिमम होता है आंत में, इंटेस्टाइन में, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। और आंत में भी कहाँ पर, तो छोटी आंत में। 44, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है, यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम के मेनली जो कारण है नाइट्रेट का उच्च स्तर का होना। नाइट्रेट मिलेगा कहाँ पर, तो पानी में, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 45, उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़े हुए हैं, यानी 2 वेंट्रिकल और 2 मतलब सीनोड आर्टिकल होता है, आर्टिकल एंड वेंट्रिकल, आर्टिकल एंड वेंट्रिकल वही पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, तो ऑप्शन देख लिया जाए, ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा कि यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजन हीन रक्त को अलग करता है, यानी वो जो फंक्शन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। 46, सिरका अम्ल से सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर, सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त यानी रिलीज होगा, वह गैस हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी CO2 रिलीज होगा। 47, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान 20% की बढ़ोतरी किया जाता है तो वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा, भार यानी mg, ठीक है, परिवर्तन कितना हो जाएगा, सेम होगा, जो कि 20% से बढ़ रहा है तो पृथ्वी पर सेम ही होता है, 20% ही होगा। नेक्स्ट 48, कैक्टस की कुछ किस्मों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है, यानी जो कट्टादार होता है उसमें कैक्टस में कौन सा मदद करता है, यह मदद करता है रिब्स, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 49, भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है, क्यों, उसमें क्या होता है मेनली, तो उसमें होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के अपचयन का रचना होता है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। 50, पावर के लिए निम्नलिखित में या निम्नलिखित नहीं बल्कि कौन सा संबंध सही नहीं है, संबंध सही नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मतलब भी आर क्या होता है VI, ठीक है, इससे सोल्व कीजिएगा पावर तो आपको ऑप्शन डी निकल जाएगा, यानी ये गलत है। नेक्स्ट 51, अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्रॉप्स क्यों लगाए जाते हैं, यानी डॉप्सन यूनिट का काम क्या है, डॉप्सन किसके लिए काम है, तो डेसिबल देखने के लिए हानिकारक है या नहीं, तो हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 52, पटाखा किस देश की मुद्रा है, पटाखा ये मुद्रा मिल लिया मकाओ का, ऑप्शन सी हो जाएगा मकाओ। ऑप्शन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, यदि कोई कार 45 किलो घंटे की चाल चला, ये मैथ एंड रीजनिंग है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, और आपने जो भी बनाए हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका सही कमेंट भी करें आंसर को, इसके अनुसार आंसर ए है, यानी 53 का आंसर क्या आ जाएगा ए। 54, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, ये हार्मोन कौन सा है, यह हार्मोन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंसुलिन, क्या हार्मोन भी है, ये बीपीएससी के 65 में इस तरह से एक सवाल पूछा था, तो ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन सी। 55, कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, जो भारत में पूरी तरह से स्थित है, तो क्या हो जाएगा नंदा देवी, ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा नंदा देवी, जो गौरव यूनिवर्सिटी ये अभी पीओके में जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये भी भारत में स्थित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, चूंकि भारत में स्थित बोल दिया है तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 56, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, कितने नंबर को बने थे ये बने थे 6ठे नंबर के, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। 57, प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित में से किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आता है, ये क्या हो जाएगा, तो ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषी, यानी खुद जो भोजन बनाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसमें प्लांट आता है। 58, ये रीजनिंग है, जिया पिया या इरा राम शुभ एक सीधी पंक्ति की उत्तर की ओर खड़ा है,
तो 58 है, इसका आंसर हो जाएगा आपको जया। जो भी सवाल पूछ रहा हो उसके अनुसार आंसर आ जाएगा जया। और आपने भी अगर बनाया है तो कमेंट जरूर करें। 59, चीनी यात्री हुएनसोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में क्या था? और ये भी सवाल पूछा जाता है तो हुएनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए हुएनसोंग यानी ह से हुएनसोंग और ह से हर्षवर्धन, यानी एच ह से हुएनसोंग, ह से हर्षवर्धन। ये ट्रिक को तरफ याद कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलिएगा। 60, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? यह हो जाएगा आपसे 400 मिलियन वर्ष पूर्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि विश्व के अधिकतर या अधिकतम संभावित या संभाग जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है। संभाग या संभावित जो भी है, ये हो जाएगा आपको कांगो, कोलंबिया, यांगत्से। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट देखिए, इसमें जरूर नहीं कि आपको सब यादें हो, जैसे कि नर्मदा, देखिए ये बहुत ज़्यादा संभावित नहीं है, तो ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे नर्मदा कैंसिल। तो इस तरह से भी आप ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 62, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को डैश कहा जाता है? ये शायद पिछले दरोगा में पूछा हुआ था। तो क्या कहा जाता है? तो क्षमादान। ऑप्शन सी। 63, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? किस अनुच्छेद? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 66 होता है, तो अनुच्छेद 66, ऑप्शन सी। 64, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंध के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग। इसका चर्चा किस में है? अनुच्छेद 280 में। 65, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है? यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में तीसरा जो माना जाता है वो माना जाता है विश्व व्यापार संगठन को, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका गठन होता है 1 जनवरी 1995। ये पिछले सीरीज में पूछा था। नेक्स्ट 66, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। भाग 1 भारत राज्यों का संघ है, उससे संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से है। भाग 3 ये मूल अधिकार से है, ये मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था। और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है, तो और संघ आपको बताना है। नेक्स्ट 67, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था, यानी जो जाति वर्चस्व में नहीं था वो कुर्मी नहीं था। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, कहीं कहीं पूछा गया है। ऑप्शन डी। 68, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बनने का माध्यम था। तो मेनली माध्यम क्या था? जमींदार था, तो क्या करेगा? तो आर्थिक स्थिति उसका सुदृढ़ होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 69, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सन किसमें हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा तो मार्च 1929 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? बिहटा में। बिहटा, पटना के बिहटा में हुआ था स्वामी सदानंद के द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषकों या कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। यह श्रेणी था त्रिमुखी वर्गीकरण। ऑप्शन सी, त्रिमुखी वर्गीकरण। 71, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन विधि है, यानी ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ये एक्चुअली क्या है विधि? ऑप्शन के अनुसार तो ऑप्शन देख लिया जाए। ऑप्शन ये हो जाएगा कि बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाए जाने हेतु, यानी बर्तन को धन यानी पॉजिटिव और जस्ता को नेगेटिव बनाया जाता है। ऑप्शन डी। 72, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन बी। 73, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है? इसका संबंध हो जाएगा 5वीं अनुसूची। ऑप्शन बी। क्या है? 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। 74, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? ध्यान रहे, सुरक्षा फ्यूज, जो फ्यूज लगाते हैं घर में उसमें क्या लगा रहता है? तो मेनली लगा रहता है वो टीन और शीशे का मिश्र धातु रहता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, टीन और शीशे का मिश्र धातु। 75, ये मैथ्स है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, यानी -7/33।
1976। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वोदय ये किए थे ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी। एक सर्वोदय प्लान भी था लेकिन वो अलग चीज़ है, ये शब्द पूछा जा रहा है। 77 कह रहा है 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था। मेनली इसका आंसर आई थिंक ऑप्शन डी में देगा, चूंकि ये प्रीवियस ईयर है तो हमसे देख लेते हैं। राज्यों से संबंधित था, ऑप्शन डी क्या है? हाँ ऑप्शन डी है, चूंकि प्रीवियस ईयर है इसलिए मुझे याद है। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना था, ऑप्शन डी। 78 किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है? तो किसके ग्रंथ में? तो ये हो जाएगा आपको विशाख दत्त। 78 नंबर है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा विशाख दत्त कृत रचना में, ऑप्शन सी। 79 तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। देखिए इसमें जो 4 शासक है ना, इसका नाम आप ट्रिक के तौर पे अशोक याद कीजिए। तृतीय शासक कौन किसके समय हुआ था? अशोक के शासनकाल में। और इसी नाम में चारों शासक का नाम छुपा हुआ। देखिए पहला हुआ था अजातशत्रु, अ से अजातशत्रु, स्व से कालाशोक, स्व से क्या हो जाएगा? कालाशोक, और तीसरा में खुद अशोक है, और चौथा क्या हो जाएगा? कनिष्क, क से कनिष्क। ये अशोक के नाम में ही चारों शासक का नाम छुपा हुआ है। 80 नंबर, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, कौन सा भाषा था? पाली। 79 है, कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसमें शासक का नाम अशोक है, ठीक है, और अशोक के नाम में ही चारों शासक का नाम छुपा हुआ। जैसे देखिए पहला हुआ था अ से अजातशत्रु, स्व से कालाशोक, और तीसरा अशोक स्वयं, और चौथा कनिष्क। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी, ये आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए पाली नहीं होगा, हिंदी नहीं होगा, प्राकृत या संस्कृत, इस दोनों में से कोई है जिसे आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो जरूर बता सकते हैं। 81 वित्त विल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो ये महामहिम राष्ट्रपति का पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 82 किस संशोधन में सामाजिक या समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता, बल्कि धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि पंथ निरपेक्षता, एकता और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यह था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट 83 नंबर, 83 कह रहा है कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिले में पेश किया गया था। यह था नागौर जिला, राजस्थान में। नागौर कहाँ पे? तो राजस्थान में। 84 अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। ये कितने तारीख को था? नहीं कह सकता। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? यह तारीख था इतिहास के सबसे काला दिन में से एक, 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी। 85 निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो जो वेब ब्राउजर नहीं है वो नेट एस्केप नेविगेटर नहीं है, ऑप्शन डी। 86 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषता होती है। कौन सी विशेषता होती है? तो ये जो विशेषता होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, होम्स। ये सब चूहे कहाँ पर होता है? होम पेज पर होता है, ऑप्शन ए। 87 जो मैथ्स है तो उसको ऑप्शन हो जाएगा आपको 80,640, जो ऑप्शन बी में है। बाकी आप बनाया तो जरूर कमेंट करें। 88 सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? विघटन कब हुआ था? ये हुआ था 88, ये ऑप्शन सी हो जाएगा 91 में। लेकिन देखिए ये तो बहुत बार सबको याद रहता है, लेकिन इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1922 में, ठीक है। कब गठन हुआ था? 1922 में। नेक्स्ट 89 किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? चूंकि देश पूछा है तो एकमात्र देश है वो है नेपाल। कौन सा देश है? तो नेपाल। और नेपाल से कितना जिला टच करता है? तो 7 जिला। कितना जिला? 7 जिला। कौन कौन? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण,
सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिला है। 90, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में, लेकिन तारीख क्या था? तारीख था 18 मई 1974। 91, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ पर उपलब्ध है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी होगा, अंगतुर निकाय में, अंगतुर निकाय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया, मैं शेयर कर दिया हूँ, आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सभी सेट का भी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड किया जा चुका है। और अगर आपको इसका स्पीड स्लो लग रहा है ना, तो आप क्या करें, यहाँ पे जो लाइनिंग है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 डॉट्स है, इस पर क्लिक करने के बाद आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हैबिट। 92 कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली से का पता चलता है। ये कहाँ फेमस है? यह है धोलावीरा। देखिए, उन्नत जल प्रबंधन है, कुआं नहीं पूछ रहा है, जल प्रबंधन, तो धोलावीरा, ऑप्शन ए। 93, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मदद ए मास जो इंगित करता है वो विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन बी नंबर। 94, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो अधिकारी कौन था? चौधरी। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा था, लेकिन उसमें बाकी भी ऑप्शन था। तो ये कौन था? चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, ये मैथ्स है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 4800, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये नदियां हैं, कह रहा है निम्नलिखित बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह नदियां, गंगा तथा उसकी सहायक नदियां उत्तर की ओर से उत्तर से आकर मिलती है? ठीक है, तो कौन मिलती है? देखिए, अब ऑप्शन से देखिए, पुनपुन, ये नदी दक्षिण का, ये खत्म। कर्मनासा, ये दक्षिण का, ये खत्म। कोयला, उत्तरी कोयल, ये दक्षिण का, ये खत्म। सोन के माध्यम से ये खत्म। ऑप्शन क्या बच रहा है आपको? मात्र एक ऑप्शन बच रहा है, कौन सा? ऑप्शन सी, गंडक, कमला, बागमती। ठीक है, वैसे आपको सीरीज याद करना है, घाघरा, गंडक, कोसी, बलान, कमला, बागमती, ठीक है, और महानंदा कौन है? घाघरा, गंडक, कोसी, कमला, बलान, घाघरा, गंडक, कोसी, कमला, बलान, बागमती, महानंदा। ठीक है, ये सीरीज है, अब 2-4 बार बोलेगा, याद हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। 97, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए या विचार कीजिए। ठीक है, बिहार के कुछ भौगोलिक क्षेत्र है। 97 नंबर है, इसका आंसर क्या दे रखा है? आंसर डी है, यानी 1 और 3 और 4, यानी क्या क्या दे रखा है? कह रहा है बिहार के कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होता है। ये बात सत्य है। बिहार में उत्तरी गंगा का मैदान 33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, नहीं ये 33 नहीं बल्कि 56,000 किलोमीटर का है, तो ये आंसर गलत, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है किशनगंज और पश्चिम चंपारण बिहार के सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला है। जी हाँ, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होता है। और उसके बाद है 4 नंबर, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? इसको डेटा अपडेट कर लीजिएगा एक बार ठीक से, ठीक है, एग्जाम से जस्ट पहले। तो ये हो जाएगा आपको आंसर डी, 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट 98 नंबर जो कि रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर SBX, ऑप्शन ए 99। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार डैश के पास है। सिक्का ढलाई का संबंध किससे है? तो ये भारत सरकार के पास होता है, क्योंकि सिक्का ढलाई पूछ रहा है। ठीक है, ये भारत सरकार के पास अधिकार है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और इस सेट का आखिर क्वेश्चन वंस अगेन रिक्वेस्ट टू यू, इफ यू वांट टू PDF प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर शेयर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।